नमस्कार। मैं विकास झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका हर दिन नव वर्ष हो, हर दिन पर्व सा बीते। मैं आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। विभागीय कुछ जो प्रशिक्षणें चल रही है दीक्षा की, उसके बारे में कुछ जानकारियां लेकर के। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी एलिमेंट्री और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग चल रही है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी एलिमेंट्री के हैं यानी 1 to 5 के हैं, उन सभी को मैं बतलाना चाहूंगा कि आज से आपका मॉड्यूल नंबर 7 और 8 चालू हो रहा है। आज से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को 1 महीने का वक्त है जिसमें आपको ये दोनों मॉड्यूल कंप्लीट करनी होगी। जो हमारे हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं, यानी 9 to 12, उनके लिए सूचना है कि इस बार भी वैसे शिक्षक साथी जिनका कोर्स 1 to 12 नवंबर महीना में ही कंप्लीट हो गया था, उनको ये कोर्स नहीं करना है। अभी वैसे शिक्षक साथी जिनका किसी न किसी कारणवश से अगर मॉड्यूल नंबर 7 to 12 अगर छूट गया था तो उनको ये कोर्स अभी कर लेनी है। कोर्स अब कैसे करना है, कैसे दीक्षा खोलना है, ये सब अब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे 90 to 95% शिक्षक साथी अब इस काम में निपुण हो चुके हैं। वो जानते हैं कि ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। तो मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इसके लिंक हैं इन मॉड्यूलों के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूं। आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश वो लिंक नहीं काम कर पा रहा है तो आप अपने दीक्षा आईडी को खोलकर दीक्षा एप्लीकेशन में ऊपर में एक सर्च का एक बटन बना रहता है। उस सर्च के बटन में सर्च पे क्लिक करके आपको सिंपल लिखना है BH_SEC_। अगर किन्हीं कारणों से आप मान लीजिए कि मॉड्यूल नंबर 7 आपका छूट गया था तो आपको लिखना है 7.1। अगर 8 छूटा हुआ तो 8.1, अगर 12 छूटा हुआ 12.1। तो सिंपल लिखना है BH_SEC_, और आपका जो भी मॉड्यूल छूटा हो उसके आगे 0.1 लगा देना है और सर्च कर लेना है। आपको अपना मॉड्यूल दिख जाएगा। अब मैं बात करूंगा जो हमारे क्राइटेरिया हैं इसके एग्जाम्स को पास करने के लिए, उस पर। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि मिनिमम 70% मार्क्स सिक्योर करना ही होगा आप लोगों को, तभी ये मॉड्यूल कंप्लीट हो पाएगा, तभी इसको पूर्ण माना जाएगा। अगर किन्हीं कारणवश से ये पूरा नहीं हो पाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास 2 अटेम्प्ट और बचे हुए हैं। आप उन 2 अटेम्प्ट का प्रयोग करके 70% मार्क्स मिनिमम ले आना है। मेरे पास कुछ कॉल्स आते रहते हैं, उसमें मैंने 4-5 ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें मैंने देखा कि हमारे साथी जो एग्जाम दे रहे थे किन्हीं कारणवश से 18 मार्क्स आया, तो उनका सोचना था कि अरे हमको 18 ही क्यों है, हमको तो 20 आना चाहिए भाई। उन्होंने क्या किया कि 2 बार और ट्राई कर लिया। अब किसी न किसी कारणवश से उनका जो बाकी 2 अटेम्प्ट था उसमें 14 से कम मार्क्स आ गया, या किसी में 14 नंबर आ गया, तो उनका 14 मान्य हो गया। तो इसी के लिए कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आपके कोई कंपटीटर नहीं है। आप समझदार हैं, आपको खुद ये ट्रेनिंग लेनी है, ना किसी को मार्क्स बताना है और ना किसी को इसकी जानकारी होगी। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 में 20 आया तभी आप संतुष्ट हुए। आप 14 to 20 ले आइए, आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा ये। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सभी जिनका भी ये कोर्स छूटा हुआ था वो मॉड्यूल पूरा कर लेंगे और 100% सफलतापूर्वक करेंगे। जो हमारे एलिमेंट्री के टीचर हैं वो 7 to 8 कर लेंगे। 7 और 8 इस माह में करना है। हाँ, एक और जरूरी बात आप लोगों को बतानी थी, वो ये कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि उन सर्टिफिकेट को आप एक प्रॉपर फोल्डर में जमा करके रख लीजिए या फिर प्रिंट आउट करके रख लीजिए।
क्योंकि जैसे ही ये कोर्स खत्म होगी आपकी, तो आपको एक डाटा मांगा जाएगा, जहां आपको हो सकता है आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास, या हो सकता है डायरेक्ट बिहार शिक्षा परियोजना में आपको वो जमा करना पड़े। तो उस टाइम में अगर किन्हीं कारण से आप लॉगिन नहीं कर पाए, या बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आ सकती है, एप्लीकेशन का नहीं खुलना, तो आपको समस्या आ सकती है आपके पास। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप अपने सभी सर्टिफिकेट को एक प्रॉपर फोल्डर में रखते जाइए। आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर फोल्डर में रहेगा, आपको जब भी मांगा जाएगा विभाग की तरफ से, आप उसको प्रिंट आउट करके उनको दे सकते हैं। जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है तो आप सभी को पेन ड्राइव और हाई स्पीड डाटा की जो राशि है, जो विभाग की तरफ से तय किया गया है, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी शिक्षक साथी कर लिए हैं। अभी कोविड फिर से आ रहा है अपनी नई नई वेरिएंट को लेकर के, इस बार ओमिक्रॉन लेके आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे, और खास करके कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहे। मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी जहां तक संभव हो सके बनाने की कोशिश कीजिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये दौर भी गुजर जाएगा। कहीं ना कहीं कोविड आकर के हम लोगों को इनकरेज किया। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे 90 to 95% शिक्षक साथी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब वो मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, अब वो बहुत अच्छे से अपने टेक्नो फ्रेंड हो गए हैं अब हमारे शिक्षक। अब वो आईटीसी का प्रयोग कर रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में। अब उनको जूम ऐप आ गया है, गूगल मीट से वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक वरदान साबित हो रहा है हमारे लिए कि हम अब ये सभी जान चुके हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म बंद करने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो संबंधी जो भी लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कोर्स को कंप्लीट करें, 100% सिक्योर मार्क्स लाएं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर। आपका हर दिन एक पर्व सा बीते, यही मेरी ऊपर वाले से विनती रहेगी। अगर आप चैनल में नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, मैं विकास झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका हर दिन नव वर्ष हो, हर दिन पर्व सा बीते। मैं आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। विभागीय कुछ जो प्रशिक्षणें चल रही है दीक्षा की, उसके बारे में कुछ जानकारियां लेकर के। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी एलिमेंट्री और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग चल रही है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी एलिमेंट्री के हैं, यानी 1 to 5 के हैं, उन सभी को मैं बतलाना चाहूंगा कि आज से आपका मॉड्यूल नंबर 7 और 8 चालू हो रहा है। आज से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को 1 महीने का वक्त है जिसमें आपको ये दोनों मॉड्यूल कंप्लीट करनी होगी। जो हमारे हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं, यानी 9 to 12, उनके लिए सूचना है कि इस बार भी वैसे शिक्षक साथी जिनका कोर्स 1 to 12 नवंबर महीना में ही कंप्लीट हो गया था, उनको ये कोर्स नहीं करना है अभी। वैसे शिक्षक साथी जिनका किसी न किसी कारणवश से अगर मॉड्यूल नंबर 7 to 12 अगर छूट गया था, तो उनको ये कोर्स अभी कर लेनी है। कोर्स अब कैसे करना है, कैसे दीक्षा खोलना है, ये सब अब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे 90 to 95% शिक्षक साथी अब इस काम में निपुण हो चुके हैं। वो जानते हैं कि ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। तो मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इसके लिंक हैं
इन मॉड्यूलों के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश वो लिंक नहीं काम कर पा रहा है तो आप अपने दीक्षा आईडी को खोलकर दीक्षा एप्लीकेशन में ऊपर में एक सर्च का एक बटन बना रहता है। उस सर्च के बटन में सर्च पे क्लिक करके आपको सिंपल लिखना है BH_SEC_। अगर किन्हीं कारणों से आप मान लीजिए कि मॉड्यूल नंबर 7 आपका छूट गया था तो आपको लिखना है 7.1। अगर 8 छूटा हुआ तो 8.1, अगर 12 छूटा हुआ 12.1। तो सिंपल लिखना है BH_SEC_। और आपका जो भी मॉड्यूल छूटा हो उसके आगे .1 लगा देना है और सर्च कर लेना है, आपको अपना मॉड्यूल दिख जाएगा। अब मैं बात करूंगा जो हमारे क्राइटेरिया हैं इसके एग्जाम्स को पास करने के लिए उस पर। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि मिनिमम 70% मार्क्स सिक्योर करना ही होगा आप लोगों को, तभी ये मॉड्यूल कंप्लीट हो पाएगा, तभी इसको पूर्ण माना जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो पाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास 2 अटेम्प्ट और बचे हुए हैं, आप उन 2 अटेम्प्ट का प्रयोग करके 70% मार्क्स मिनिमम ले आना है। मेरे पास कुछ कॉल्स आते रहते हैं, उसमें मैंने 4-5 ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें मैंने देखा कि हमारे साथी जो एग्जाम दे रहे थे किन्हीं कारणों से 18 मार्क्स आया, तो उनका सोचना था कि अरे हमको 18 ही क्यों है, हमको तो 20 आना चाहिए भाई। उन्होंने क्या किया कि 2 बार और ट्राई कर लिया। अब किसी न किसी कारणवश से उनका जो बाकी 2 अटेम्प्ट था उसमें 14 से कम मार्क्स आ गया या किसी में 14 नंबर आ गया, तो उनका 14 मान्य हो गया। तो इसी के लिए कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आपके कोई कंपटीटर नहीं है। आप समझदार हैं, आपको खुद की ये ट्रेनिंग लेनी है, ना किसी को मार्क्स बताना है और ना किसी को इसकी जानकारी होगी। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 में 20 आया तभी आप संतुष्ट हुए। आप 14 to 20 ले आइए, आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा ये। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सभी जिनका भी ये कोर्स छूटा हुआ था वो मॉड्यूल पूरा कर लेंगे और 100% सफलतापूर्वक करेंगे। जो हमारे एलिमेंट्री के टीचर हैं वो 7 to 8 कर लेंगे, 7 और 8 इस माह में करना है। हाँ, एक और जरूरी बात आप लोगों को बतानी थी, वो ये कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि उन सर्टिफिकेट्स को आप एक प्रॉपर फोल्डर में जमा करके रख लीजिए या फिर प्रिंट आउट करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये कोर्स खत्म होगी आपकी तो आपको एक डाटा मांगा जाएगा, जहां आपको हो सकता है आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास या हो सकता है डायरेक्ट बिहार शिक्षा परियोजना में आपको वो जमा करना पड़े। तो उस टाइम में अगर किन्हीं कारण से आप लॉगिन नहीं कर पाए या बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आ सकती है, एप्लीकेशन का नहीं खुलना, तो आपको समस्या आ सकती है आपके पास। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप अपने सभी सर्टिफिकेट को एक प्रॉपर फोल्डर में रखते जाइए। आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर फोल्डर में रहेगा, आपको जब भी मांगा जाएगा विभाग की तरफ से आप उसको प्रिंट आउट करके उनको दे सकते हैं। जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है तो आप सभी को पेन ड्राइव और हाई स्पीड डाटा की जो राशि है जो विभाग की तरफ से तय किया गया है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी शिक्षक साथी कर लिए हैं। अभी कोविड फिर से आ रहा है अपने नए नए वेरिएंट को लेकर के, इस बार ओमिक्रॉन लेके आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे, और खास करके कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहे, मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी जहां तक संभव हो सके बनाने की कोशिश कीजिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये दौर भी गुजर जाएगा। कहीं ना कहीं कोविड आकर के हम लोगों को इनकरेज किया। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे 90 to 95% शिक्षक साथी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब वो मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, अब वो बहुत अच्छे से अपने टेक्नो फ्रेंड हो गए हैं अब हमारे शिक्षक।
अब वो आईटीसी का प्रयोग कर रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में। अब उनको जूम ऐप आ गया है, गूगल मीट से वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक वरदान साबित हो रहा है हमारे लिए कि हम अब ये सभी जान चुके हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म बंद करने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो संबंधी जो भी लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कोर्स को कंप्लीट करें, 100% सिक्योर मार्क्स लाएं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर। आपका हर दिन एक पर्व सा बीते, यही मेरी ऊपर वाले से विनती रहेगी। अगर आप चैनल में नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू।